हेलो एवरीवन, कैसे हो। एक बार फिर से आपका एनआई इंस्टीट्यूट में वेलकम है। आज का हमारा नया टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटेबिलिटी। नया चैप्टर है, थोड़ा सा लिमिट पर बेस होता है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटेबिलिटी। देखो, नाम से ही पता चला कि कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी का कहाँ से आया वर्ड, ये हमारा कंटिन्यूअस वर्ड से आया कि कोई भी कर्व जब हमारा कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है या फिर कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है तो उसी फंक्शन को हम कंटिन्यूअस बोलते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं, कोई भी कर्व आपने लिया, ये कर्व आपका है, ठीक है। ये कोई आपके पास कर्व है, ये x इक्वल टू ए पर हमारा ब्रेक हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। उनके x इक्वल टू आगे की हमारी जो भी वैल्यू होगी, x प्लस ए के आगे की जितनी भी वैल्यू होगी, ये फिर x माइनस ए की पीछे की जो जो भी हमारी वैल्यू होगी, उन सभी वैल्यू पर ये कर्व हमारा कंटिन्यूअस डिक्रीज हो रहा है, ये हमारा इंक्रीज हो रहा है ऐसे। यानी जो कर्व, ये जो कर्व है वो x इक्वल टू ए पर हमारा डिसकंटिन्यूअस हो गया, यानी कि ब्रेक हो रहा है। जिस पॉइंट पर जो भी कर्व हमारा ब्रेक हो जाता है या फिर लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे, तो उस पॉइंट पर वो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस बन जाता है। जैसे कि आपने साइन एक्स का कर्व पढ़ा है, क्या होता है साइन एक्स का कर्व? साइन एक्स का जो कर्व होता है वो कुछ आपका ऐसा होता है। ये होता है आपका साइन एक्स का कर्व, ठीक है। ये 0, ये पाई बाई 2, पाई, 2 पाई, 3 पाई, ऐसे। ये माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई। इनके जो पाई के जो इंटीजर के मल्टीपल पर, पाई के मल्टीपल पर कोई वैल्यू है, वहां पर जो है साइन एक्स का जो कर्व है वो 0 बन रहा है। लेकिन ये जो कर्व है कहीं से ब्रेक थोड़ी ना हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, ऐसे जंप कर है। तो ऐसे मोनोटोनिकली इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, ऐसे। तो कर्व ये कहीं से भी हमारा जो है ब्रेक नहीं हो रहा है। उनके ये जो कर्व है हमारा जो साइन एक्स है, वो अपने डोमेन में हमारे क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। ये पूरा का पूरा इसका डोमेन होगा ना, तो इस पूरे के पूरे डोमेन में ये जो साइन एक्स का जो कर्व है वो हमारा कंटिन्यूअस होता है। उनके जितने भी हमारे जो कर्व है, चाहे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, चाहे आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, चाहे आपका एक्सपेंशियल फंक्शन हो, ये या फिर आपका लॉगरिथमिक फंक्शन हो, सारे के सारे फंक्शन अपने अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। देखते हैं कंटिन्यूअस का हमारा कर्व कब होगा, इसकी कंडीशन कब है, क्या होती है किसी भी कर्व की कंटिन्यूअस होने की कंडीशन। देखो, इफ राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, यदि x टेंड टू a पॉजिटिव पर f ऑफ x इक्वल हो लिमिट x टेंड टू a नेगेटिव एफ एक्स इक्वल हो f ऑफ a के, इक्वल हो f ऑफ a के। यदि हमारा राइट, इसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL, ये आपकी LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। और ये बोलता है उस पॉइंट पर x इक्वल टू a पर उस फंक्शन की वैल्यू, ये यदि हमारे तीनों की तीनों इक्वल आ रही है तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है। यदि आपकी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू है आपकी हमारी इक्वल आ जाती है, तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है। इसको लिखो लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन and it will be continuous if
एट पॉइंट ए एक्स इक्वल टू ए, इफ, ये आपकी कंडीशन होगी। यदि आपकी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों की तीनों इक्वल आ रही है तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, और यदि इनमें से कोई भी एक भी वैल्यू आपकी अनइक्वल आ जाए, इफ, सेम प्रोसेस यही होगा आपका, it will be discontinuous at point A if right hand limit x टेंड्स टू a पॉजिटिव, fx नॉट इक्वल हो जाए किसके, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, fx नॉट इक्वल टू f ऑफ a के, f ऑफ a के। ठीक है, यदि इन तीनों में से आपकी राइट लिमिट में से, लेफ्ट लिमिट में से एक भी वैल्यू आपकी अनइक्वल आ गई ना तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और यदि तीनों की तीनों इक्वल आ रही है, हमारी तीनों की तीनों हमारी इक्वल है तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। और इन तीनों में से एक भी अनइक्वल आ गई, चाहे आपकी फंक्शन की वैल्यू आ गई, चाहे आपकी लेफ्ट लिमिट आ गई या आपकी राइट लिमिट आ गई, तीनों में से एक भी अनइक्वल आ गई तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, सो कर इसमें कंटिन्यूटी में इतना ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके अलजेब्रा की बात करते हैं। अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा कंटिन्यूटी, इफ कंटिन्यूटी या फिर कंटिन्यूअस फंक्शन। देखो, इफ f and g are any two continuous function at point x equal to a, then first f plus g will be continuous at x equal to a. Second, f minus g or g minus f will be continuous at x equal to a. f into g will be continuous at x equal to a. Fourth, 1 upon f and 1 upon g will be continuous at x equal to a, provided f a
not equal to 0 and g of a not equal to 0. Fifth, f upon g will be continuous at x equal to a provided g of a not equal to 0. g of a not equal to 0. Sixth, f of g or g of f will be continuous at x इक्वल टू a. देखो मैंने जितने के ये आपके 6 पॉइंट लिखा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बीएससी तक बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल करेंगे. हो सकता है आप 12th में ना करें, बहुत हेल्पफुल करेंगे आपके लिए. देखते हैं क्या क्या है फर्स्ट पॉइंट में कि आपका यदि आपके कोई भी दो कंटिन्यूअस फंक्शन है f और g, कोई भी दो कंटिन्यूअस फंक्शन है आपका किसी पॉइंट a पर, तो उनका जो सम होगा, उनका सब्ट्रैक्शन होगा, या फिर आपका उनका डिवीजन होगा, उनकी मल्टीप्लिकेशन होगा, वो भी उसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा. उनके दो कंटिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट करे, सम करे, सब्ट्रैक्शन करे या फिर डिवीजन करे, तो भी वो भी हमारा कंटिन्यूअस ही होता है. और आपके 6th पॉइंट में कह रहा है कि f ऑफ g और g ऑफ, इसका मीनिंग क्या है? इनके दो फंक्शन का कंपोजिशन हो रहा है. उनके यदि हमारे दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका जो कंपोजिशन है वो भी हमारा कंटिन्यूअस होगा उसी पॉइंट पर. ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मेरे कंटिन्यूअस से लेकर के, वो लिख रहा हूं. उसके बाद एक और नेक्स्ट स्लाइड पर ये आपका 6th हो गया. 6th, 7th every trigonometric function are continuous on its domain. On its domain. 7th, every inverse trigonometric function are continuous on its domain. On its domain. ये 7th है आपका, ये 8, ये 9. Every exponential function are continuous on its domain. On its domain. 10th, every logo function are continuous on its domain. On its domain. 11, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम. एवरी एल्जेब्रिक फंक्शन या फिर पॉलिनोमियल फंक्शन
polynomial function are continuous on its domain, on its domain. 12th, if f is continuous at x equal to a, then mod of f will be continuous at x equal to a, x equal to a. 13, और चेक करो, देखता हूं और कोई है प्रॉपर्टीज की। चलो, और उसके बाद एक और प्रॉपर्टी लिख लो इसकी। इफ इसी मॉडुलस में आप और बहुत सारी प्रॉपर्टी बना सकते हैं आप इसकी मोड में। अभी ध्यान नहीं आ रही क्या होनी चाहिए। यदि एफ और जी हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है एट एक्स इक्वल टू ए, देन उसका मोड होगा एफ इंटू जी विल बी कंटिन्यूस होना चाहिए एक्स इक्वल टू ए। चलो, अभी तक आपके लिए इतनी सफिशिएंट है 12 प्रॉपर्टी। अभी तक आपके लिए 12 प्रॉपर्टी इतनी सफिशिएंट। एक बार फिर से इनको रिकॉल कर देता हूं मैं। क्या आपके जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो हमारे डोमेन में, अपने डोमेन में, ऑन इट्स डोमेन, अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, आपका लोगरिथमिक फंक्शन हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, वे सभी अपने अपने डोमेन में क्या होते हैं? कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। फिर मैंने 12th में लिखा यदि f हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उसका मोड भी कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू ए, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। किंतु इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। कैसे? कि यदि मोड ऑफ एक्स हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है तो ये जरूरी नहीं है कि उसका जो फंक्शन एफ है वो भी हमारा कंटिन्यूअस होगा, वो भी हमारा कंटिन्यूअस होगा, ये जरूरी नहीं है। यदि हमारा मोड हमारा कंटिन्यूअस है तो ये जरूरी नहीं है कि हमारा फंक्शन भी, हमारा एफ भी हमारा कंटिन्यूअस होगा। नहीं, यदि हमारा एफ कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू ए पर तो उसका मोड भी हमारा कंटिन्यूअस होगा, ये जरूरी है। यानी कि ये इसको इंप्लाई करता है, एफ इंप्लाई करता है मोड ऑफ एफ को। ठीक है, ये मेरे जो कंटिन्यूअस की जो रिलेटेड थी, जितनी प्रॉपर्टी थी मैंने आपको दी। उसके बाद मैं इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 1 अपॉन एक्स। सिंपल सा ले लेता हूं सबसे पहले आपका एफ एक्स आपको दिया है साइन 1 अपॉन एक्स, एक्स इंटू साइन
1 अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, ये 0, व्हेन एक्स इक्वल टू 0, व्हेन एक्स इक्वल टू 0। और चेक करना है कि एट एक्स इक्वल टू ए पर, एक्स इक्वल टू 0 पर यह फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है कि नहीं है। एक्स इक्वल टू 0 पर यह फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है कि नहीं है। देखो कंटिन्यूअस होने के लिए मैंने आपको तीन स्टेप बताए कि आपकी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और आपकी फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं वो यदि इक्वल आ रही है तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, और यदि एक भी वैल्यू हमारी अनइक्वल आ गई तो हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं, आपकी राइट हैंड लिमिट हम कहां से निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट हम कौन से फंक्शन में से निकालते हैं। आपको ये यहां पर दो फंक्शन दिया है, जब हमारा x इक्वल टू 0 है तो हमारा फंक्शन की वैल्यू 0 है, जब हमारा x नॉट इक्वल टू 0 है, x नॉट इक्वल टू 0 है ये हमारा, जब फंक्शन हमारा ये है। सो राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे आर एच एल, क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। इसका मीनिंग ही ये होता है कि जो 0 पॉजिटिव है वो हमारी राइट हैंड लिमिट है। क्या, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, f ऑफ 0 प्लस। ये दोनों स्टेप आपको लिखने पड़ेंगे, आपको एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में आपको दोनों लिखने पड़ेंगे, तभी आपको मार्क्स, फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नोट। ठीक है, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f इसको लिखे f 0 प्लस h, क्या होगा, h हो गया। ठीक है, अब ये राइट हैंड लिमिट कहां से निकलेगी, यहां से इस फंक्शन से, क्योंकि ये तो हमारे, ये फंक्शन तो हमारा तब है ना जब हमारा फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 0 पर ये है, ये तो जब दे रखा। लेकिन ये कह रहा है कि जब हमारा फंक्शन x नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के इक्वल है ही नहीं, तो ये तो आपका -1 हो, -0 कुछ भी आ जाए तब हमारा फंक्शन ये होगा। सो अब हम इसमें पुट करेंगे इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 पर h x इंटू h f h की वैल्यू यहां से h इंटू साइन 1 अपॉन h, h इंटू साइन 1 अपॉन h। देखो अब इसको इक्वल करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 पर इसको हम क्या लिखते हैं, साइन 1 अपॉन h होल अपॉन 1 अपॉन h। इसको ऐसे कर सकते हैं, जो h मल्टीप्लाई में तो वो डिवाइड चल जाएगा 1 अपॉन में ऐसे। ठीक है, तो अब इसकी लिमिट हमारी h टेंड्स टू 0 पर नहीं होती, एग्जिस्ट ही नहीं करती हमारी इसमें, अगर इसको ऐसे करें। ठीक है, और ये हमारा 1 अपॉन h क्या होगा, 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट हो जाएगा। सो इसको h को आप इसके साथ मल्टीप्लाई में रखो, h इंटू साइन 1 बाई h। देखो साइन की जो हमारी क्या होती है, कोई फाइनाइट वैल्यू तो होती है, कहां से, -1 से लेकर के साइन h जो होगा, साइन 1 बाई h लेस देन एंड इक्वल टू 1, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1 होगा। उनके जो साइन 1 बाई h की वैल्यू होती है, साइन में कुछ भी एंगल आ जाए उसकी जो फिक्स वैल्यू होगी वो 1 से लेस होगी और -1 से ग्रेटर देन होगी, यानी इन -1 और 1 के बीच में इसकी कोई ना कोई एक वैल्यू होगी। तो ये तो हमारी कोई इनफाइनाइट नहीं हो सकती, कोई एक हमारी फाइनाइट वैल्यू ही होगी ना। जब हम इसमें h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे, 0 इंटू ये क्या होगा, फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1। जब हम -1 और 1 के बीच में कोई ना कोई एक फाइनाइट वैल्यू रखेंगे इसमें, तो उसमें 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी की सारी वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी पूरी की। किसी फाइनाइट वैल्यू में आप 0 की मल्टीप्लाई करो तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारे लेफ्ट लिमिट निकाल लो, लेफ्ट लिमिट की लिमिट x टेंड्स टू 0 पर, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव पर f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 पर f ऑफ 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h। इसमें पुट करो, क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 पर आपकी f ऑफ माइनस h की वैल्यू कहां से आएगी, यहां से। लेफ्ट लिमिट भी राइट लिमिट की वैल्यू यहां से आएगी।
जहां पर आपको नॉट इक्वल का साइन दिया है वहां से हम आपके क्या करते हैं, राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट की वैल्यू उसी फंक्शन से आती है। ये तो सिर्फ हमें जब जीरो है तब दे रखी वैल्यू, ठीक है। तो ये आएगा माइनस एच इंटू साइन माइनस वन अपॉन एच, माइनस इसमें से बाहर आ जाएगा, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पर ये h इंटू साइन वन बाई एच ये हो जाएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा और माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, जीरो मल्टीप्लाई कोई ना कोई एक फाइनाइट वैल्यू माइनस वन एंड वन, माइनस वन और वन के बीच में कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, तो जिसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब फंक्शन की वैल्यू आपको दी है क्या, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू एक्स इक्वल टू जीरो पर, तो आपको क्या दिया है, जीरो, क्योंकि ये तीनों की तीनों लिमिट हमारी इक्वल आ रही है, ये तीनों की तीनों लिमिट हमारी इक्वल आ रही है। And then since right hand limit इक्वल टू है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड करता हूं। सेकंड है आपका क्वेश्चन नंबर एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर वन बाई एक्स माइनस वन ए की पावर वन बाई एक्स प्लस वन, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो। अब हमें चेक करना है कि एक्स इक्वल टू जीरो पर ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, जिस पॉइंट पर कह रहा है कि उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है हमारी, जीरो, यानी कि एक्स इक्वल टू जीरो पर तो फंक्शन हमारा जीरो है, ठीक है। अब राइट लिमिट निकालो, क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पर एफ ऑफ जीरो प्लस एच हो जाएगा, फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पर एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो पॉजिटिव, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पर एफ ऑफ जीरो प्लस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पर एफ ऑफ एच हो गया, कहां से आएगी वैल्यू, यहां से इस फंक्शन से, e की पावर वन बाई एच माइनस वन अपॉन ई की पावर वन बाई एच प्लस वन, ये आ गया फंक्शन। अब इसकी लिमिट चेक करो,
x इक्वल टू 0 पर जब x इक्वल टू h इक्वल टू 0 इसमें पुट करेंगे तो कितना आएगा 1/0 इन्फाइनाइट। तो e की पावर इन्फाइनाइट क्या होता है, इन्फाइनाइट होता है। सो इसको ऐसे करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 पर e की पावर 1/h 1 माइनस e की पावर 1 माइनस 1/h। उनके मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से e की पावर 1/h कॉमन ले लिया, तो e की पावर 1/h कॉमन लिया, 1 प्लस e की पावर माइनस 1/h ये बनेगा, ठीक है। इससे ही कैंसिल हो गया आपका, तो इक्वल टू, तो बना आपका ये 1 माइनस e की पावर माइनस 1/h होल अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 1/h ये बना। अब इसमें लिमिट अप्लाई करके देखो, सिंस अब ये आपका क्या बनेगा, e की पावर माइनस 1/0। तो e की पावर माइनस 1/0 क्या होता है, e की पावर 0। इसको ऐसे करो ना, e की पावर माइनस 1/h है तो इक्वल टू 1/e की पावर 1/h। अब h इक्वल टू 0, इसमें 0 पिट करो तो e की पावर 1/0, तो e की पावर इन्फाइनाइट, तो e की पावर इन्फाइनाइट क्या होता है, इन्फाइनाइट, 1/इन्फाइनाइट क्या होगा 0, यानी ये भी आपका 0 ये भी 0, तो लिमिट आ गई आपकी 1, लिमिट आ गई आपकी 1। सो सिंस फंक्शन और आपकी राइट हैंड लिमिट एक दूसरे के इक्वल ही नहीं है, हमें दो वैल्यू पता चलेगी, फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट दोनों एक दूसरे के इक्वल ही नहीं है, तो हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट तो इक्वल ही भी नहीं होगी। सो इसलिए फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। एट x इक्वल टू 0 पर मैंने बताया कि यदि आपको तीनों में से एक भी वैल्यू अनइक्वल आ गई ना तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इसमें फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट दोनों अनइक्वल आ रही है, फंक्शन तो हमारा 0 आ रहा है राइट, लेकिन राइट हैंड लिमिट हमारी 0 आ रही 1 आ रही है, तो दोनों की दोनों अनइक्वल है, तो फंक्शन हमारा क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा उसी पॉइंट पर। हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, यदि कोई भी दो वैल्यू डिफरेंट आ गई तो हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यू, और यदि हमारी ये दोनों के दोनों इक्वल आ जाती, ये भी 0 ये भी 0 आ जाती, ठीक है, जब ये 0 आ जाती तो फिर क्या करते, हम लेफ्ट लिमिट निकालते, लेफ्ट लिमिट निकालते। यदि लेफ्ट लिमिट इन दोनों से डिफरेंट आ जाती, माना ये आपकी फंक्शन की वैल्यू आपकी 0 है और राइट हैंड लिमिट आपकी वो भी 0 है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट वो आपकी 1 आ गई, तो ये तो हमारी दोनों से डिफरेंट है ना, ये राइट लेफ्ट हैंड लिमिट ना तो आरएचएल के इक्वल है ना फंक्शन के इक्वल है, तो भी हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया है 5x माइनस 4 when x less than and equal to 1 greater than and equal to 0 4x cube minus 3x when x less than 2 greater than 1 less than 2 greater than 1। हमें x इक्वल टू 1 पर चेक करना है, किस पर, 1 पर। x इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन को चेक करना है कि हमारा कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है। देखो इसमें आपको एक और डाउट होगा, एक और नई चीज आपको सीखने को मिलेगी इसमें, इसी टाइप के क्वेश्चन में, इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन में। सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू निकालो, जिस पॉइंट पर कह रहा है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, यानी कि एफ ऑफ 1 हमारे क्या आएगा, एफ ऑफ 1 कहां से निकालेंगे। देखो ये हमारा फंक्शन x लेस देन एंड इक्वल टू 1 दिया है, जब फंक्शन हमारा x ये तो 1 के इक्वल है या फिर 1 से लेस है, तो x इक्वल टू 1 पर फंक्शन हमारा कौन सा दिया है, ये वाला
उनके 5 इंटू 1 माइनस 4 इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पर फंक्शन हमारा ये दिया है, x इक्वल टू 0 पर तो भी फंक्शन हमारा ये है। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू आ गई 1 पर 1, तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे हम। तो लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 इंटू एफ ऑफ h। अब इस फंक्शन की वैल्यू कहां से निकाले राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए? f ऑफ 0 प्लस h, देखो f ये आपका h है, ये इसमें 0 में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, h की कोई ना कोई तो वैल्यू होगी। तो जब ये 0 में ऐड हो रहा है तो इससे ज्यादा होगा, उनकी जो आपकी फंक्शन की वैल्यू होगी किस पॉइंट पर निकाल लें हम? x इक्वल टू 1 पर। ठीक है, इसको ऐसे लिखो आप, लिमिट x टेंड टू 1 पर x टेंड टू 1 पॉजिटिव पर, तो f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड टू क्या 0 पर f ऑफ 1 प्लस h, f ऑफ 1 प्लस h। ठीक है, ये आपको लिखा होगा। तो लिमिट h टेंड टू 0 पर f ऑफ 1 प्लस h, इसका मीनिंग क्या है? जब ये h की कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, तो जब ये 1 में ऐड करेंगे तो 1 से ज्यादा होगा ना। जब ये 1 से ज्यादा होगा तो x ग्रेटर देन 1 के लिए कौन सा फंक्शन हमारा? 4x क्यूब माइनस 3। उनके राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं हम, उस पॉइंट से ज्यादा लेते हैं हम x वैल्यू। जब हमारा x से ज्यादा है तो फंक्शन हमारा ये है, तो इक्वल टू होगा लिमिट h टेंड टू 0 4 x कितना है हमारा, जहां x था वहां पर मैंने 1 प्लस h को रिप्लेस कर दिया, 1 प्लस h की होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस h, ये आ गया। तो इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 इंटू इसका होल क्यूब खोलो, 4 इंटू 1 प्लस h क्यूब प्लस 3h प्लस 3h स्क्वायर माइनस 3h। ये 3h से 3h कैंसिल, 4 माइनस नहीं, इस 4 के अभी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो हमारा बस ये यहां तक आया। ठीक है, तो अब क्या करो, इसमें जहां जहां h है वहां उसमें 0 पुट कर दो, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, क्या बचेगा आपका? ये वाला टर्म, इसकी 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 आ गई। उनके राइट लिमिट भी आपकी 1 आ गई। अब लेफ्ट लिमिट निकालो, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 पर f ऑफ 1 माइनस h, f ऑफ 1 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 पर। अब ये फंक्शन हमारे जो है 1 माइनस h यानी कि 1 से छोटा हो रहा है, तब इसके लिए फंक्शन हमारा कौन सा है? ये वाला। जब x लेस देन 1 है, जब x लेस देन 1 होगा तो लेफ्ट लिमिट की जो लिए फंक्शन होगा वो ये होगा 5 1 माइनस h माइनस 4, ये वाला फंक्शन। ठीक है, तो इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 पर 5 माइनस 5h माइनस 4h, इसमें आप लिमिट अप्लाई कर दो आप, तो ये 0, ये 5 माइनस 4, ये 1, सिंस एट x इक्वल टू 1 पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो गया x इक्वल टू 1 पर। ठीक है, देखो एक और चीज यहां पर मैंने बताई कि आपकी अभी तक इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया, जहां आएगा मैं बताऊंगा। एक और इसमें नई चीज बतानी है आपके लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं, क्वेश्चन नंबर 4।
तो एक क्वेश्चन नंबर 4 बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। कोई आपका फंक्शन है y इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, उनके मॉडुलस फंक्शन को हम कैसे ब्रेक करते हैं, और मॉडुलस फंक्शन को हम कैसे ब्रेक करते हैं। देखो इसको लिखेंगे x माइनस एक्स जब x लेस देन होगा 0 के इक्वल, एंड ये होगा प्लस एक्स व्हेन x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। आप ये इक्वल का साइन यहां पर भी ले सकते हैं, ये इक्वल का साइन आप जो है दोनों में भी ले सकते हैं, यहां पर भी यहां पर भी। उनके तीन इस टाइप के फंक्शन बनेंगे, इक्वल टू माइनस एक्स एक्स, इक्वल टू माइनस एक्स एक्स। ठीक है, क्या होगा, x लेस देन एंड इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन एंड इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। यानी कि जब आपको मॉडुलस फंक्शन को हम ब्रेक करते हैं वो इस टाइप में ब्रेक हो जाता है, लेकिन जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है ब्रेक करने का वो आपका ये है, ये फर्स्ट वाला। तीनों वैसे तो आप तीनों में ब्रेक कर सकते हैं, कोई वो नहीं है इसमें, लेकिन आपका जो स्टैंडर्ड है वो इसका ब्रेक करने का जो मेथड है वो आपका ये फर्स्ट वाला है। ठीक है, यानी कि जब x लेस देन होगा तो हमारा फंक्शन नेगेटिव होगा, और जब ये तो इक्वल होगा ये फिर x से पॉजिटिव होगा तो फंक्शन हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसी मोड, देखो मोड के फंक्शन की डेफिनेशन तो यही है। यदि मैं बात करूं मोड ऑफ x माइनस 1 की बात करता हूं तो ये हम कब होगा, माइनस एक्स माइनस 1 कब होगा, जब x माइनस 1 लेस देन 0 होगा, और x माइनस 1 कब होगा, जब x माइनस 1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा। अब इसको लिखो, ये हमारे क्या लिख सकते, x लेस देन 1, ये हमारे क्या लिख सकते, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 हो गया। यानी कि जब x लेस देन 1 है तो हमारा फंक्शन ये नेगेटिव हो गया, और जब x इक्वल टू 1 ये फिर इससे पॉजिटिव है, इससे बड़ा है 1 से, तो हमारा फंक्शन पॉजिटिव आ जाएगा। देखो ब्रेक करने का फंक्शन को हमारा यही मेथड है, कोई दूसरा मेथड नहीं है, किसी मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करने का यही मेथड है। अब एक और बात करता हूं सेकंड, इसके बाद एग्जांपल की। यदि आपके कोई भी दो फंक्शन मोड में हो, वे आपको एडिशन में सब्ट्रैक्शन में मिल जाए, तो उनको कैसे ब्रेक करते हैं। ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका फर्स्ट हो गया। ठीक है, तो आपका थर्ड मान लो आप y इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस 2 प्लस मोड ऑफ x माइनस 3। ऐसे कितने भी मोड फंक्शन आप इसमें ले लो। आप इसको नेक्स्ट स्लाइड पर कर दो, यहां पर आएगा नहीं है। ये आपके तीन फंक्शन दिए मोड में, मोड ऑफ x माइनस 1, मोड ऑफ x माइनस 2 प्लस मोड ऑफ x माइनस 3, ये आपका दिए। इसको हम कैसे ब्रेक करते हैं, देखो जब हमारा x लेस देन 0 है, नेगेटिव 0 है, तो ये भी फंक्शन हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो आपका ये भी नेगेटिव, माइनस एक्स माइनस 1, जब हमारा फंक्शन x लेस देन 1 है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा हमारा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई करो, ये किसके इक्वल होगा, आपका माइनस एक्स प्लस 1, माइनस एक्स प्लस 2, माइनस एक्स प्लस 3 व्हेन एक्स लेस देन 0। तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस एक्स 1 2 3 4, माइनस का 4x और प्लस के 6। ये फंक्शन आगा जब आपका x लेस देन 0 है। जब फंक्शन आपका x लेस देन 0 है तो हमारा फंक्शन जो है माइनस 4x प्लस 6 है। उनके इस मोड फंक्शन को हमने ऐसे ब्रेक कर दिया। अब सेकंड कंडीशन, फिर इस पे देखो, जब हमारा x लेस देन 1 है एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है। अभी तो हमने देखा ये 1 वाला, ये 1 वाला, जब हमारा x लेस देन 1 है,
या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो हमारा फंक्शन कैसा है, ये वाला फंक्शन नेगेटिव है। सो तो हमारे ये भी फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, यानी कि आपका x माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 3 माइनस एक्स माइनस 3, इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा, x माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3, इससे ही कैंसिल, आपका ये आया माइनस का 2x और प्लस के 6 व्हेन x लेस देन 1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है। अब थर्ड की बात करते हैं, इस पर 2 पर, व्हेन x लेस देन एंड इक्वल लेस देन 2 है एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 है। जब हमारा फंक्शन 2 से तो लेस है और 1 से बड़ा या फिर इक्वल है, तो फंक्शन हमारा ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो x प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये प्लस का x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, तो माइनस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 to 5 में से गए आपका 4, तो ये आपका फंक्शन आ गया 4, जब आपका जो फंक्शन है वो x लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 है। अब इसकी बात करते हैं 3 की, जब हमारा फंक्शन लेस देन 3 है एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 है, तो आपका फंक्शन आएगा ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, उनके x प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2, ये आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो इसके सिंप्लीफाई करो, एक एक्स कैंसिल आपका, ठीक है, ये प्लस का 3, ये माइनस का 2 माइनस का 1, उनके माइनस के 3 प्लस के 3 कैंसिल हो गया, तो इक्वल टू बचा आपका 2x, या बचा आपका 2x। सिंप्लीफाई कर लो ना आप इसको, एक एक्स कैंसिल, ये माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 हो गया, इससे ये आपका 3 कैंसिल, बचा क्या 2x। अब ठीक है, अब थर्ड कंडीशन, सबसे लास्ट वाली कंडीशन कौन सी, जब x हमारा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इनके पूरे ऊपर फंक्शन हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, x प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3, इसको सिंप्लीफाई करो, 1 2 3 4x माइनस 6 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। देखो, आप यदि कितने भी मोड में फंक्शन दिए हो, उसको ब्रेक करने का मेथड आपको यही है, इसके अलावा कोई मेथड नहीं है। ये चीजें आपको बीएससी में जाकर के सीखनी पड़ेगी, बीएससी में जाकर के सिखाया जाता है हमारा ये। ठीक है, एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूं। जब हमारा फंक्शन x लेस देन 0 है, तो फंक्शन हमारा ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ये इसको हम मोड ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले को, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम x माइनस 0 कर सकते हैं, x माइनस 0 कर सकते हैं। ठीक है, जब हमारा x लेस देन 0 है, 0 से लेस है, तो ये नेगेटिव, और जब 0 से बड़ा है तो ये हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, ये लिया मैंने पॉजिटिव। और यदि आपको सारे के सारे मैंने माइनस में लिए, यदि मैं बात कर दूं x प्लस 1 मोड प्लस x प्लस 2 मोड, ये है। मैं जनरल में की बात करता हूं, एक और इसके बाद फोर्थ की बात करता हूं, y इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस a प्लस मोड ऑफ x प्लस b, ये आपका फंक्शन है। इसको कैसे ब्रेक करेंगे, देखो ये फंक्शन हमारा कब नेगेटिव होगा, यानी कि माइनस एक्स प्लस ए प्लस
यहां प्लस, और ये भी आपका लिखो माइनस। ये फंक्शन आपका कब नेगेटिव होगा? जब x लेस देन क्या होगा, x प्लस ए, और करके x लेस देन होगा माइनस ए के। ये फंक्शन हमारा कब नेगेटिव होगा? जब x लेस देन माइनस ए होगा। वही तो लिखा इसकी डेफिनेशन, x प्लस ए लेस देन 1, यानी कि x लेस देन माइनस 1। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो माइनस एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी, सॉरी प्लस बी। इसको सिंप्लीफाई करो तो आपका आएगा ये माइनस का 2x माइनस का a माइनस का b। ये दोनों के दोनों फंक्शन तब हमारे नेगेटिव हो गए जब हमारा x लेस देन माइनस ए होगा। फिर पॉजिटिव कब होगा? जब हमारा x प्लस ए ग्रेटर देन क्या होगा, एंड इक्वल टू 0। x प्लस ए जब ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा एंड लेस देन b होगा, ठीक है। यानी कि x लेस देन b माइनस ए ग्रेटर देन माइनस ए के, x लेस देन b माइनस ए एंड ग्रेटर देन माइनस ए, यानी कि मैंने इस इनइक्वालिटी में माइनस ए को ऐड कर दिया, ठीक है। जब माइनस ए को ऐड करेंगे 0 में तो माइनस ए, यहां पर माइनस ए, यहां पर ये कैंसिल है, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यानी कि x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, इससे कैंसिल, तो आपका बचा a माइनस बी, a माइनस बी। जब हमारी इनइक्वालिटी ये है तो हमारा फंक्शन ये आया। एंड थर्ड, जब हमारा x ग्रेटर देन क्या होगा, x लेस देन भी है ना, तो x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या होगा, यानी कि x प्लस ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा, यानी कि x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस बी। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी, तो इक्वल होगा 2x प्लस ए प्लस बी के। यानी कि जब आपकी इनइक्वालिटी ये है तो फंक्शन ये है, जब आपकी इनइक्वालिटी ये है तो फंक्शन ये है, और जब आपकी इनइक्वालिटी ये है तो फंक्शन ये है। देखो मोड वाले फंक्शन को ब्रेक करने का मेथड आपको यही है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। सो गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ इसके और क्वेश्चन सोल्व करेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन के। सो थैंक फॉर दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियोज।